बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात के हवाले से पहला मैच कहें, पावर प्ले कहें या पहला राउंड, ये वाज़े तौर पर तहरीके इंसाफ के नाम रहा है। ज़ाहिर है कि बड़े बाउंसर्स का सामना रहा, पिच भी बड़ी ख़राब कर दी गई थी, अंपायर्स भी साथ मिलाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तमाम देखने वालों को सब समझ आ गई कि हो क्या रहा है, इसके बावजूद आप ये देखिए कि इस पहले राउंड में या पहले मैच में इस सीरीज़ के या पावर प्ले में तहरीके इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी रहा है, बहुत भारी रहा है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह, सबसे बुनियादी चीज वो ये कि आखिरकार इतना ये जुल्म और जबर, ये कागजात नामजदगी छीनने का मामला, औरतों के साथ दस्तदराजी, और इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरह से लोगों को हिरासा किया गया, जितनी मुश्किलात आई, उसके एविडेंस आते चले गए, जितनी शिकायत आई, फिर मामला हाई कोर्ट में गए, वो सब ने मजबूर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के हुक्काम जो है वो भी चीख उठे। आप अंदाजा लगाइए, अब यह हाल हो गया है कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब फिर सुलह ही कर लें। पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से शिकायत आ रही थी, फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तक मामला गए, उन्होंने खुतूत लिखे, एक के बाद एक खत आता चला गया, 3 खत आए, लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ी चीज सामने आई वो ये कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा पंजाब के लिए, और उसके बाद फिर उससे पता चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ये लिख रहा है कि जनाब जो कुछ किया पुलिस ने, जो कुछ किया इंतजामिया ने, किस तरह से जनाब जो रिटर्निंग अफसर थे उन तक की बात नहीं मानी गई, उनको हिरासा किया गया। जो लोग आ रहे थे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने, वो तो एक अलग किस्सा है। जो औरतों के साथ किया गया, जो लोगों के साथ छीना झपटी की गई, वो सब अपनी जगह, रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी नहीं बख्शा गया, ये तक उन्होंने कहा। फिर ये भी लिख दिया है, या ये कौन लिख रहा है? ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है पंजाब का, कि जनाब फिर आईजी को बताया गया, चीफ सेक्रेटरी को बताया गया, लेकिन इनका अमला बाज नहीं आया। फोन पर बात की गई, हर तरह से इनसे कहा गया ताउन करें, लेकिन नहीं, कोई ताउन क्या करना था वो सिलसिला भी जारी रहा। अब जनाब इसकी कितनी अहमियत है, कितनी ज्यादा अहमियत है, उसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब यह साबित हो गया, ये चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई है, सबके साथ शेयर कर दी गई है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी प्री पोल रिगिंग की गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से एक जमात को दीवार से लगाया गया, जिसका इंतखाबी निशान लिया जा चुका है, जिसका जो सरबराह है वो जेल में है, जिसकी जो टॉप टीयर लीडरशिप है वो मुकदमात का सामना कर रही है, जिसके कारकुन तक जेल में है, रूपोश हैं, वो आ नहीं सकते। ज्यादातर से ये सुलूक हुआ कि जनाब वो पार्टी छोड़ दें। उसके बाद ये कहा गया था कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बातें साफ की गई कि जी इस जमात का तो टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा शायद जिन लोगों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं उनका ताल्लुक शायद तहरीक इंसाफ से हो, क्योंकि कुछ लोग तो सामने आ गए, कुछ लोग अभी भी छुपे हैं, क्योंकि अभी तो अगला मरहला आ रहा है और इससे ज्यादा खतरनाक है। और वो इससे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि तजवीज कुनिंदा, ताइद कुनिंदा, अब इनकी बारी है गिरफ्तारी होने की, इनकी बारी है लापता होने की, ताकि अगर ये मिलेंगे नहीं तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा स्क्रूटनी में कि जी ये तजवीज कुनिंदा, ताइद कुनिंदा लिखे थे जी, ये कागजात नामजदगी फलाम कितने हैं, वो आए ही नहीं, लिहाजा तस्दीक नहीं हो सकी, तो फारिग। तो अब ये सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन एक तो ये हो गया कि पहले पता लग गया कि अब आगे क्या होना है, तो अब जाहिर है कि उन लोगों को कहीं महफूज बनाया जाए, किस तरह किया जाए, कैसे दोबारा आए, एक बात ये पता चल गई। फिर ऑन रिकॉर्ड आ गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आ गया, मीडिया के लिए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन के लिए आ गया, वो इलेक्शन कमीशन जिसने कोई रियायत नहीं बरती तहरीके इंसाफ के साथ, और ना बरतनी है, ये बड़ा वाज़ेह मैं कर दूं। लेकिन हुआ यह है कि अब लोगों के सामने सब चीजें चलेगी, एविडेंस चले गए, तो वो क्या करते? कुछ अफसरान जिनका जमीर कुछ जिंदा है, उन्होंने जब इतना लिख दिया तो अब क्या किया जाता, और वो मीडिया में आ गई चीज, वो हर तरफ शेयर कर दिया, इसीलिए कि भाई इससे पहले कि उन पर प्रेशर आया कि खबरदारी करके उन्होंने लेटर्स लिखकर एक एक चीज वो मंजर पर ले आए। कम से कम 3 इस तरह के लेटर्स आ गए कि जी हमें नीचे से जो दीगर अफसरान है वो ये बता रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ये तक वीडियो आई कि जनाब एक शख्स है और वो खुद रिटर्निंग अफसर आ रहा है और पुलिस उसको भी रोक रही है कि ये बंदे को क्यों ले जा रहे हैं आप कागजात नामजदगी इसको साथ ले जाने के लिए। टेबलों से छीने जा रहे हैं, आर ऑफिस के टेबल से छीने जा रहे हैं, पुलिस अंदर तक आ रही है, धावा बोला जा रहा है। अब आइन याद करा रहे हैं जी इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के कि जी आइन में लिखा हुआ है, हमारी अथॉरिटी है, आपने असिस्ट करना है। निगरान हुकूमत का सिर्फ काम था इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना, इलेक्शंस करवाना। लेकिन जो हो रहा है इसमें तो वसूतुल्लाह खान साहब ने बीबीसी में लिख दिया है कि इलेक्शन नहीं हो रही है, ठूंसे जा रहे हैं,
ये ठूंसे जा रहे हैं कि अच्छा ये जो 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान आ गए हैं और वो शायद वोट करेंगे, ये इनको बताओ कि तुम इलेक्शन चाहते थे, ये लो ठोंस रहे हैं उनके ऊपर, इस तरह करवाए जाएंगे। सारी दुनिया को नजर आ रहा है। तो इसमें भी लगता है कि शायद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो बड़े मुतहरिक हो गए थे एक दफा तहरीक इंसाफ के दौर में। मजीद बात करने से पहले जो एक ब्रेकिंग न्यूज आई और सबने उसको शेयर किया, उसका जिक्र भी मैं समझता हूँ जरूरी है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि नून लीग के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं, वो अपने अहले खाना के साथ आ रहे थे फैसलाबाद से लाहौर, और रास्ते में बताया जाता है कि हादसा पेश आया और उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3 गाड़ियों को ज़रूर नुकसान पहुंचा है और ये बताया जा रहा है कि सब उसमें महफूज रहे, लेकिन जो 7 गाड़ियां चल रही थी इनके 3 गाड़ियां, उनको नुकसान पहुंचा है। राना सनाउल्लाह महफूज हैं, उनके अहले खाना महफूज हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से ये पेश आया है। और अब हम बात करते हैं दोबारा इलेक्शन की सूरत हाल की। वही इलेक्शन कमीशन जो बल्ला छीन चुका है, जो वाज़ेह तौर पर कह चुका कि कोई चक्कर ही कोई नहीं है जनाब, अब देखा जाएगा। तौहीन अदालत का, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला भी, फिर वो तोशा खाना का भी उन्होंने भेजा हुआ था। आप देख लीजिए, एक बड़ी लंबी फहरिस्त, बड़ी डिटेल है। तो अब वो किस तरह से मजबूर हुआ, वो इन सबूतों की वजह से मजबूर हुआ कि जनाब अब ये चीज आ गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, हाई कोर्ट भी, आप देख रहे हैं हाई कोर्ट भी मजबूर हुई कि जनाब वो बैठे हैं, और हाई कोर्ट भी कह रही है कि जनाब इनकी कागजात नामजदगी लिए जाएं, लेकिन फिर भी जनाब आप देखिए कि इंतजामिया फिर भी रखना डाल रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि 80 से 90% तकरीबन कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कामयाब हो गए। बाकी जो रह गए हैं, कम से कम ये बात रिकॉर्ड में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो कह सकते हैं कि जी देखें, खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि जी हमारे कागजात नामजदगी नहीं लिए गए, हमें हिरासा किया गया, बड़े मसाइल थे। ये सब कुछ सबके सामने नजर आ जाएगा। तो असल में जो सबसे बड़ी इस वक्त जीत है, एक तो ये कागजात नामजदगी का जमा हो जाना, जो जुल्म ज्यादती हुई उसका ऑन रिकॉर्ड आ जाना, उन्हीं की तरफ से आ जाना कि जो इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का आप देख लीजिए, और अब सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत रखती हैं। तो वहाँ तक पहुँचना, एक तो ये कि साबित होता है कि अगर इमरान खान कहते हैं जी गेंद आखिरी गेंद तक लड़ना है, तो आखिरी गेंद तक लड़ना ये साबित कर रहा है कि जो भी गलत डिसीजंस दिए जा रहे हो, पिच खराब की जा रही हो, आपके साथ धांधली की जा रही हो, बॉल टेम्परिंग की जा रही हो, जो कुछ भी किया जा रहा हो, कम से कम वो रिकॉर्ड पर आता चला जाएगा, सबके सामने आता चला जाएगा। और उसके बावजूद अगर आप वो मैच जीत रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ आप ये देखिए कि बायकॉट नहीं किया। अभी भी इतना कुछ हो गया है, इतना जुल्म हो गया, तो बायकॉट कर दें जी, ये तो पता लग रहा है आगे भी यही कुछ होना है। अभी तो पता नहीं स्क्रूटनी अमल में क्या क्या होना है, अभी आगे इलेक्शन डे पर क्या होना है, तो बायकॉट कर दें, ये आसान रास्ता था, लेकिन नहीं लिया वो, इसी वजह से सब कुछ एक्सपोज हो रहे हैं। और अब देखें, ये जो करने वाले हैं वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं, अंडर प्रेशर आ रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये सब साबित कर रही हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है उसका ग्राफ और ऊपर जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें तो हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, वोट बैंक उनका बढ़ रहा है, बयानियां उनका आगे नजर आ रहा है, कैंपेन उनकी चलती नजर आ रही है इस सब में। और आप देखें कि लोग मोटिवेट इस वजह से हो रहे हैं जिस तरह से वो आ रहे हैं। तो असल तो अवाम में डिस्कस क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए कि कहीं जिक्र हुआ कि अच्छा जी नून लीग पीपल्स पार्टी फलां को मुश्किल या क्या जी उन्होंने जमा करवा दिए, कहीं आप मुझे बताइए कि जी ये लोग हैं फलां फलां पार्टी के, वो जनाब कागजात नामजदगी जमा हो गए, वो जा रहे हैं, उनकी तस्वीर शेयर हो रही है, कहीं ये नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो चीज शेयर हो रही है, डिस्कस हो रही है, ओहो तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, ओ उसने जमा करवा दिया नहीं करवाया, अच्छा फलां के जमा हो गए, ये हो गया वो हो गया, चुप रह गए, इलेक्शन कमीशन ने क्या लिख दिया, फलां ने क्या लिखा, फलां रिटर्निंग ऑफिसर ने, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या लिख दिया, जी लाहौर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या लिख रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि जनाब जहां लाहौर पर उन्होंने कब्जा जमाना था वहां सबसे ज्यादा मामला खराब किए गए हैं। तो ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, कोई फील्ड भी नहीं मिल रही, उसके बावजूद लड़ रहे हैं। नजर आ रहा है कि जनाब फैसला कर लिया गया कि आपको रहने नहीं देना, आपका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, एक और पार्टी आ गई है वो कह रही है हमें दे दे, उसके बावजूद आप लड़ रहे हैं। जब आपको नजर आ रहा है कि किसी सूरत आपको नहीं जीतने देना, आपको हराना है सब मिलकर, लेकिन फिर वही बात कि अगर जीत यकीनी हो तो फिर तो बुज़दिल भी लड़ देता है, लेकिन जब हार नजर आ रही हो, पता हो, तो फिर बात उसके बावजूद मैदान में रहना, मैदान में रहकर फिर भी आप देखें जनाब वो बता रहे हैं आपको कि सारे मिले हुए हैं, लेकिन जनाब खिलाड़ी मैदान में हैं और वो जीत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहला राउंड वो जीत भी गए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखें कि नज़र आ रहा है कि पब्लिक में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परसेप्शन जा रहा है मजबूती का, वो तहरीक इंसाफ का है
कि नून लीग के अपने लोगों में इंतशार नजर आ रहा है। यहां पर जो तहरीक इंसाफ के गंदे अंडे थे, जो फजूल थे, जो 2 नंबर थे, लोटे थे, गद्दारी करने वाले थे, जो इधर की बात उधर करने वाले, सारे जो अंदर से नहीं थे या जिनको तहरीक इंसाफ के नजरियाती नहीं थे, वो तो छोड़कर जा चुके। कुछ के साथ बहुत जुल्म हुआ, कोई शक नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन बहरहाल तो जो गए या जिस तरह भी था, जो आज बिल्कुल दूसरी सफ़ों में खड़े हो गए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें या परवेज खटक साहब की, तो ये तो इस तरह के बहुत से नाम लिए जा रहे हैं कि जी वो बोझ ही था जो उतरा है और बड़ा अच्छा हो गया। अब अगर वुकला आए हैं, नौजवान आए हैं, इस तरह कमिटेड लोग आए हैं, तो ये तो अब इलेक्शन तो साफ शफाफ नहीं हो रहे, शरीफ और शफाफ हो रहे हैं, लेकिन ये तरीके इंसाफ साफ शफाफ होती चली जा रही है, ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है, ज्यादा रिफाइंड होती चली जा रही है। अच्छा, मोमेंटम जो है वो भी अब इस वजह से सारा तरीके इंसाफ की तरफ हो गया है। और जो हवा कहते हैं ना जी, वो बनाई गई थी नून लीग की या दीगर जमातों की, हवा बनाई जा रही थी, उनकी तो हवा ही निकाल दी है इस सारे प्रोसेस ने, ये सारे नॉमिनेशन पेपर्स और इन सारे वाकयात ने उनकी हवा निकाल दी है। हवा अब अवाम बना रहे हैं और इसमें जनाब अब देखिए तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। सिंध से भी आवाज़ें उठ रही हैं, कोई काफिला गुजरा, उसकी वीडियो भी आ रही है, मैंने उस पर एक्स पोस्ट भी किया है ट्विटर पर कि किस तरह वहाँ पीपल्स पार्टी से भी लोग तंग हैं, वहाँ भी क्या नारे लग रहे हैं। और जनाब इसके साथ आखिरी चीज़ ये कि मायूसी जो है असल सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी नाकामी होगी तहरीक इंसाफ के वोटर की, कि वो अगर मायूस हो जाए या उसको मायूस कर दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन अभी देखें वो चीज़ नहीं हो सकी और इससे जाहिर है कि और वो हौसला लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्शन डे पर फिर उनकी कामयाबी मुनहसर है। असल जो सबसे ज़्यादा खौफनाक हथियार हो सकता है कि किसी तरह उनको मायूस कर दिया जाए। अगर वो नहीं होते तो ये देखिए ना बायकॉट किया गया, अभी आगे बढ़ा जा रहा है, तो फिर चीज़ें तहरीक इंसाफ के हक में होती चली जाएंगी। लेकिन अगला जो राउंड है वो और ज़्यादा सख्त है, और ज़्यादा ख़तरनाक है, और ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर ये उन्होंने जैसे उबूर कर लिया है तो देखते हैं कि अगला अब मरहला जो है, जो स्क्रूटनी का है, तजवीज़ तायद कुनिंदगान का है, जिनके बारे में भी बताया जा रहा है, अभी सदीक जान ने भी खबर दी है कि उनकी वीडियोस बनाई गई हैं जिसमें वो हल्फिया कह रहे होंगे कि जनाब मैं फ़लाँ इस हल्के से इसको मैंने तजवीज़ किया है, तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा हूँ, तो अगर मुझे गायब कर लिया जाए, लापता कर लिया जाए, कुछ भी किया जाए तो वो जबर में होगा, तो ताकि वो फिर एविडेंस आगे पेश किया जा सकेगा। हो सका तो इस पर हम आगे ज़रूर बात करेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।